हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों आज हम करवाने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रेजोल्यूशन। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना प्यारा प्यारा इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहे हैं और मजेदार बना के ला रहे हैं। तो इतना लाइक अरे प्यारा सा कमेंट्स तो बनता ही है। ओके, रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है दोस्तों? व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन आइस, दैट टाइम आइस कन्वर्टेड टू अ लिक्विड. When we remove pressure, that time water liquid again reconverted into a ice. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन. क्या बोला सर? समझ में नहीं आया कुछ. क्या बोला सर? When we apply pressure on ice, that time ice converted to a liquid. Okay. When we remove pressure, that time liquid again reconverted into ice. And this process we called as a resolution. सर क्या बोले, गाना कुछ समझ में नहीं आया, समझाते हैं, टेंशन मतलब। ओके, तो दोस्तों रेजोल्यूशन का जो डेफिनेशन था, डेफिनेशन तो इसी तरह है, बट इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ऐसे समझा दूं ना तो ये रट्टा हो जाता है, कुछ दिमाग में जाएगा नहीं। तो रेजोल्यूशन दोस्तों, यहाँ एक मस्त वाला डायग्राम चिराग भाऊ ने बना के रखा है, मस्त वाला डायग्राम। तो यहाँ आप देख रहे हो, ये अब पता तो नहीं, अब यहाँ हमारे पास कलरफुल डायग्राम तो है नहीं कि आपको फीलिंग के साथ समझ में आ जाएगा, तो समझना पड़ेगा। ये आइस क्यूब है, ओके, ये आइस क्यूब है और इस आइस क्यूब पे हमने एक मेटल वायर लिया हुआ है और मेटल वायर उस आइस स्लैब पे रखा हुआ है। ये आइस स्लैब है, आइस क्यूब नहीं, आइस स्लैब है। और इसके ऊपर हमने एक मेटल वायर ले लिया और मेटल, मान लो ये हमारा आइस स्लैब है और इसके ऊपर हमने मेटल वायर लिया और मेटल वायर को मैंने अपना सब कुछ है, क्लास में अपने सब कुछ है, मेटल वायर को ऐसे, और दोनों इक्वल होना चाहिए, कम ज्यादा है, दोनों इक्वली, दोनों साइड सेम वेट अटैच कर दे, इस साइड भी और इस साइड भी। ओके, तो हम थोड़े टाइम के बाद क्या देखेंगे पता, अगर मैं ऐसे खींचूं, अगर मैं इसको ज्यादा प्रेशर लगाऊं, अगर वायर में दम होता तो ये इसको हाफ ऑफ कर देता। ओके, शार्प कितना होता तो हाफ ऑफ कर देता, और हाफ ये बुक आधा पार्ट इधर होता, आधा पार्ट इधर हो जाता। सेम चीज दोस्तों इसके अंदर है। आइस स्लैब पे जब मैं दोनों साइड मेटल वायर मैंने लिया और दोनों साइड मैंने वेट अटैच किया, मैं थोड़े टाइम के बाद क्या देखूं, जादू हो जाएगा। जादू क्या होगा पता है? ये वायर ऐसे नीचे आ जाएगा, ये वायर ऐसे नीचे आ जाएगा, मेटल वायर। बट अब वायर नीचे आया मतलब बोलोगे सर ये दो पार्ट में तो डिवाइड हो जाएगा। यही तो समझने वाली चीज है। यहाँ ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता, ये वायर आर पार हो जाता है, बट ये जैसे का जैसा आइस स्लैब है वैसे का वैसे ही रहता है। ऐसा कैसा सर? उल्लू बना रहे हो सर। आइस स्लैब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, सच बोल रहा हूं, नहीं होगा। ये वायर आर पार हो जाएगा, बट आइस स्लैब वैसे का वैसा ही नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? अब यही पॉइंट से इस चीज को अच्छे समझना। ओके, चिराग भाऊ बगड़वाल, आप भी बताना। ओके, तो वैसे भी स्कॉलर लड़का, उसने पहले आंसर दे दिया मुझे। तो दोस्तों बताया, हमारा एक्सपेरिमेंट जो हमें दिया हुआ, एक मेटल वायर हमने लिया, मेटल वायर को हमने किसके ऊपर रखा? आइस स्लैब के ऊपर रखा, और आइस स्लैब के दोनों साइड हमने क्या रखा? इक्वल वेट अटैच किया। इक्वल वेट इसलिए अटैच किया क्योंकि इस वायर के कारण इस आइस स्लैब के ऊपर क्या क्रिएट होगा? प्रेशर। क्या क्रिएट होने वाला है? प्रेशर क्रिएट होने वाला है, और यही प्रेशर के कारण ये वायर धीरे धीरे नीचे जाएगा और वायर आर पार हो जाएगा। बट पॉइंट इधर है कि वहां क्या जादू होगा कि वो वापस का वापस आइस स्लैब ही बन जाएगा। तो दोस्तों यही तो समझने वाला पॉइंट है। बताता हूं यार, बहुत देखो, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। देखो, अगर पानी पीने का टाइम होगा तो अलार्म बजा, अगर आपको सुनाई दिया होगा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है। अगर ये अच्छे समझोगे तो बहुत मजेदार चीज है कि वायर आर पार भी हो गया। अगर मैं इधर वायर को आर पार करूंगा तो मैं तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाऊंगा। ओके, बट आइस स्लैब में से वायर आर पार हो गया, बट हम थोड़े टाइम के बाद देखते तो आइस वैसे का वैसा ही बना है, वैसे का वैसे ही। ऐसा क्यों? अगर चलो एक चीज और बताता हूँ, कभी तुम घर में दो आइस क्यूब ले लो और उसको दम लगाओ, देखना थोड़े टाइम के बाद वो दोनों स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। करके देख लेना। सर मेरे से तो नहीं हुआ सर, बहुत बार देख किया। भाई सही बोल रहा हूँ, साइंस अगर अच्छे से करो सच में स्ट्रिक हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है दोस्तों, जब भी मैं आइस के ऊपर प्रेशर लगाता हूं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 से कम हो जाता है। ये प्रॉपर आंसर है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट, आइस दोस्तों मेल्ट कब होता है? जब आपको पता है कि हम हीट उसको प्रोवाइड करते हैं
तो टेम्परेचर जब रेज होना स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है। आइस क्या होता है? मेल्ट होना स्टार्ट होता है। 0 डिग्री पे तो फ्रीज हो जाता है, वो आइस क्यूब बन जाता है। बट जैसे ही टेम्परेचर 0 से 1 2 3 4 बढ़ना स्टार्ट होता है तो आइस क्या होता है? मेल्ट होना स्टार्ट होता है। आइस क्या होता है? मेल्ट होना स्टार्ट होता है। बट दोस्तों जब हम प्रेशर लगाते हैं, हम आइस, ध्यान से सुनना, जब हम आइस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 से भी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 से भी कम हो जाता है। 0 से भी कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा? जब हम हीट देते हैं तो मेल्ट कब होता है? जो 1 2 3 4 टेम्परेचर बढ़ते जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, आपको पता है ना, आपको मैंने इससे पहले बताया। ओके, जब पूरी तरह से वो किस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, लिक्विड में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा टेम्परेचर में वैसे का वैसे ही दिखाई देगा। बट यहां क्या होगा दोस्तों, 0 से जैसे मैंने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने के बाद क्या हो गया कि जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 से भी कम हो गया। अब 0 से भी कम हो गया मतलब समझ लो माइनस, समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट अब कहां चला गया? माइनस। तो 0 डिग्री किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? 1 2 3 4 की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि यहां 0 की वैल्यू बढ़ गई। पहले 0 पे क्या बन जा रहा था? आइस क्यूब बन जा रहा था। बट यहां कैसे? जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया उसकी वैल्यू क्या हो गई? मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया, 0 से कम हो गया। अगर टेम्परेचर 0 पे है तो इस समय 0 पे वो क्या कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? 0 से कम हो चुका है ना। 0 से क्या हो गया? कम हो चुका है। बट आइस क्यूब का इस समय टेम्परेचर कितना है दोस्तों? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से आप 0 डिग्री पे प्रेशर के कारण वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। क्योंकि जब भी हम प्रेशर लगाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा मतलब वो 0 डिग्री पे अब क्या होगा? मेल्ट होगा। क्या होगा? मेल्ट होगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? जब प्रेशर लगाते हैं तो 0 डिग्री से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब आइस क्यूब अभी 0 डिग्री पे ही है, तो प्रेशर लगाने के कारण 0 डिग्री पे वो क्या होगा? मेल्ट होगा। क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। ओके, तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसमें प्रेशर, मान लो इस पार्ट पे प्रेशर लगा, ये हमारा आइस क्यूब है, इस पार्ट पे प्रेशर लगाएंगे, मान लो इतना बड़ा पार्ट है, इस पार्ट पे प्रेशर लगा तो ये पार्ट क्या बन गया? लिक्विड बन गया। तो पानी में से वायर पास हो सकता है कि नहीं पास हो सकता? तो वायर पास हो गया, यहां आ गया, मान लो इतने पार्ट में नीचे आ गया, मैं कैसे बताऊं ऐसा, यहां पहुंच गया। अब इतना वाला पार्ट प्रेशर के कारण 0 डिग्री पे है, 0 प्रेशर के कारण 0 डिग्री पे क्या होना स्टार्ट हो गया? मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। तो 0 डिग्री पे इसलिए वो क्या बन गया? मेल्ट हो रहा है प्रेशर के कारण। तो यहाँ का पार्ट क्या बन गया? पानी बन गया। पानी बनने के कारण ये वायर यहाँ आ गया। अब ऊपर इस जगह पे कोई प्रेशर तो नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री है, इसलिए ये ऊपर वाला पार्ट फिर से क्या बन जाएगा? आइस क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइस क्यूब। इतना वाला पार्ट फिर से क्या? फिर से अब यहाँ प्रेशर लग रहा है, अब यहाँ प्रेशर लग रहा है तो वहां वाला पार्ट फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और लिक्विड में से वायर तो पास हो सकता है ना पानी में से, फिर से वायर नीचे सरक के इधर आ जाएगा। ओके, अब ऊपर से प्रेशर रिमूव हो चुका है, प्रेशर निकल चुका है, टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। फिर से यहां वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। और फिर अब वायर यहां प्रेशर लगा रहा है, अब यहां प्रेशर लगाने के कारण टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री। पर प्रेशर लगाने के कारण वो क्या होगा? मेल्ट होना स्टार्ट होगा। फिर से यहां का पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। फिर से वायर यहां से, क्योंकि पानी में से वायर पास हो सकता है, पास हो गया। ओके, बट जैसे फिर वो आगे गया तो ऊपर वाला पार्ट 0 डिग्री पे ही आइस क्यूब, तो 0 डिग्री पे अगर हम प्रेशर नहीं लगाते, 0 डिग्री पे प्रेशर लगाएंगे तो मेल्ट होगा। अगर प्रेशर नहीं लगा रहे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से आइस क्यूब में। ओके, इसीलिए जहां से प्रेशर रिमूव होता जा रहा था वहां आइस क्यूब बनता जा रहा था, जहां प्रेशर लग रहा था वहां क्या बन रहा था? लिक्विड। यहां आ गया, यहां प्रेशर लग रहा है, यहां पानी बन गया, फिर से वायर इसमें से पास हो गया, ऊपर वाला पार्ट जहां से पास हो गया, फिर से वहां टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री। फिर से वहां क्या बन गया? आइस स्लैब। फिर से और नीचे आ गया, प्रेशर लगा रहा है, फिर से जहां प्रेशर लगा रहा है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर से वायर क्या हो गया? उसमें से पास हो गया। और ऐसे ऐसे करके वायर पूरा नीचे आ गया। वायर पूरा नीचे आने का, क्योंकि आइस स्लैब का अभी भी टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री ही। कितना है? 0 डिग्री ही। क्योंकि पता है आपको, मैंने बताया था, जब तक वो पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक उसका टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। ओके, तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि आपको, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेजुलेशन। इसी जादू को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेजुलेशन। वायर पास भी हो गया,
और आइस लैब वैसे का वैसा ही, क्योंकि जहां प्रेशर लगा रहा था, टेम्परेचर 0 डिग्री है, पर प्रेशर लगाने के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, लिक्विड में। और इसलिए वायर उसमें से पास, जहां से वायर पास हो गया फिर से वो क्या बन जाता था, आइस। फिर से प्रेशर लगाने के कारण जहां आइस है वो किस में बन जाता था, लिक्विड में। फिर वायर नीचे चला जाता था, फिर ऊपर वाला पार्ट प्रेशर रिमूव हो गया, फिर से किसमें, आई लिक्विड अगेन रिकन्वर्टेड इनटू आइस। फर्स्ट जब हमने प्रेशर लगाया तो आइस कन्वर्टेड टू लिक्विड, देन अगेन हमने क्या किया, प्रेशर रिमूव किया, फिर से लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, आइस में। इसी को क्या बोलते हैं, रेजुलेशन। यही तो है मेरे दोस्तों, यही तो पॉइंट है पूरा पूरा एक्सप्लेन, पूरा गाना एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैं बता रहा हूं। द फेनोमेना इन व्हिच द आइस कन्वर्टेड टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर and then reconverted to ice once the pressure is removed is called a regelation। इसी को क्या बोलते हैं, रेजुलेशन। ओके, प्रेशर लगाने के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। क्या दिखाई नहीं दे रहा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस बिकम लोअर देन 0 डिग्री ड्यू टू प्रेशर। ओके, at 0 degree Celsius ice get converted into a water, converted into a ice। 0 degree the ice get converted into a water। 0 डिग्री पे ही आइस किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। क्यों, बिकॉज वी अप्लाइड प्रेशर ऑन इट। मैंने उस पे क्या लगाया, प्रेशर लगाया, इसीलिए तो भैया 0 डिग्री को किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। As soon as the pressure is removed, the melting point is restored to 0 degree Celsius and the water get converted to ice again। जैसे मैंने इसमें से प्रेशर निकाल दिया तो 0 डिग्री पे ये रहा। 0 डिग्री पे क्या रहता है, जब प्रेशर लगाते हैं तो मेल्ट होता है, प्रेशर निकल गया, फिर से क्या बन जाएगा, आइस क्यूब। तो दोस्तों यहाँ रेजुलेशन अपना कंप्लीट होता है मेरे ख्याल, और लिखना है एग्जाम में बस इतना ही पॉइंट, इतना ही पॉइंट लिखना है। ओके, तो रेजुलेशन का पार्ट खत्म हो रहा है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे हम देखेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर के अंदर बहुत सारी चीजें थी। ओके, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, और मेरे ख्याल से इसमें आपको मजा आया होगा, आगे भी मजा आएगा। एनोमलस बिहेवियर का एक टॉपिक हॉब्स ऑपरेटर्स, वो मैं उसके आगे वाले में करवाऊंगा डिवाइड करके, क्योंकि आपका टॉपिक क्लियर होता जाए अच्छे समझ में। और प्लीज अच्छे से समझो, अच्छे से समझो। जब प्रेशर लग रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जा रहा है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट 0 से कम हो जा रहा है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो जा रहा है। मतलब इतना आप समझ सको, जब प्रेशर लगा रहे हैं तो सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड, जैसे प्रेशर रिमूव कर दे रहे हैं अगेन लिक्विड कन्वर्टेड टू सॉलिड, मतलब आइस क्यूब, फिर से लिक्विड, फिर से क्या बन जा रहा है, आइस क्यूब। वाटर अगेन रिकन्वर्टेड टू आइस। ओके, तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।